नमस्कार दोस्तों। खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बात कहते हैं, जब आदमी बहुत परेशान हो जाता है, कोई काम नहीं बनता है, घर में तबीयत खराब रहती है, बाहर मन नहीं लगता है, सब काम ना पैसे से होते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ साधन नहीं है, साधन नहीं है तो काम नहीं है, और इसी तरह लाइफ ना फंसती चली जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में अब कुछ ठीक नहीं है। आपकी ज़िंदगी में हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बेकार की बातें होती रहती हैं, लेकिन जब जीवन अच्छा चलता है तो आप लोगों को बताते हैं ऐसे कर वैसे कर, ये ठीक रहेगा वो ठीक रहेगा। कुछ साधारण से उपाय हो जाए। ये धुनी है दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखें और इस धुनी को आप अपने घर में जलाएंगे। गायत्री मंत्र जापने के बाद आप 11 बार पे गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा नहीं बोलेंगे। इस धुनी इस समस्त परिवार के लिए है। इसमें जड़ी बूटियाँ हैं, सब कुछ है। ये आपके घर को, आपके मन को, आपकी आत्मा को, सबको ठीक कर देगी। और इसको जलाने के बाद इसकी राख को ना आप कहीं फेंके नहीं, जैसे बहुत से होते हैं ना कूड़े में फेंक देते हैं। आप इसकी बची हुई राख को जो है पानी में विसर्जित करें या घर के मंदिर में रखें, एक डिब्बी में रखें, और रोज़ उसका मस्तक पे तिलक लगाएं। इसे लगाने से आपके काम सफल होंगे। इसे जलाने से आपका घर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगी, और घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो अपना प्रभाव छोड़ देंगी। आपके जीवन में एक बात है, पता नहीं क्यों बहुत से लोग तो अपनी लाइफ को ही वहम कह देते हैं। नहीं यार, मेरे तो बड़ा वहमी हूँ, ये नहीं वो नहीं। और बड़े सारे लोग ना हर चीज़ को मानते भी जाते और मना भी करते। नहीं यार, हम नहीं मानते इन चीज़ों को। फिर क्या करोगे? देखो, मानो तो भगवान है, मानो तो माँ बाप है, मानो तो गुरु है, मानो तो घर है, मानो तो मंदिर है, मानो तो सूरज है, मानो तो चंद्रमा है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको एक खंभे से बांध दूँ और उसके बाद आपको 2000 का नोट दे दूँ और कोई आपके पास ना आए, तो आप बता दो रोटी कैसे खाओगे? कैसे जीवन अच्छा कटेगा? कैसे आप कह सकते हो कि मेरे जीवन में सब बाहर हैं, सब खुश हैं, सब अच्छा है? लेकिन जहाँ आपके पास हरे नोट की छाया आती है ना, वहाँ तो आप खुश हो जाते हैं। ये महाचमत्कारी चंदन तिलक है, और इस तिलक को आप अपने मस्तक पे लगाएंगे तो याददाश्त कभी नहीं जाएगी। आप देखेंगे बूढ़े लोगों की याददाश्त चली जाती है। आप देखेंगे बहुत लोग गुस्से में ना टेंशन लेते हैं तो फिर हकलाने लगते हैं, ठीक हो जाएगा। इस चंदन को गंगा जल से भिगो के मस्तक पे लगाने से मन अच्छा होता है। इसको मस्तक पे अगर शंख पीस के उसकी रबड़ी सी लगाएं, ये भी लगाएं, तो एक बार ध्यान से सुनो कि किसी भी तरह का दोष है आपके जीवन में, किसी भी तरह का, टलना शुरू हो जाएगा। और दोष टलेगा नहीं तो दोष बड़ा महंगा पड़ जाएगा। फिर वो तो उसके बारे में सोचते रहोगे, कैसे करेंगे, क्या जाएंगे, कहाँ आएंगे। और जब ये चीज़ें आपके जीवन में टच हो जाएंगी तो फिर आपके जीवन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए आप सोचो। अच्छा, एक बात है कि आदमी घर में ही बड़ा जोर लगाता है, बाहर हो तो आधे से ज़्यादा आदमी रोज ठूस बोले तो पता नहीं क्यों किसी काम की शुरुआत ही नहीं करते, और शुरुआत करते हैं काम होता भी नहीं। आपको नए काम की शुरुआत करनी है। ये चंदन है, तिलक है, चंदन तिलक, यानी कि इसे आप चंदन को ऐसे तिलक की तरीके से लगा सकते हैं। ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं।
इसके लगाने नाम मात्र से आपका दिमाग ठंडा रहेगा, आप जल्दी में क्रोध में किसी से बात नहीं करेंगे और आपका जो आंतरिक मनोबल है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब अगर किसी का मन से कुछ बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या करेंगे, क्या जीवन में लाएंगे आप? क्योंकि देखो एक बात है, आपस में ना एक दूसरे की जो बात है वो समझ में भी तो आनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी भाषा बोल रहे जो मुझे नहीं आती तो मैं समझाऊंगा कैसे, और अगर आपको हमारी बातें नहीं आती तो फिर आप समझेंगे कैसे? इसलिए तो आपको अपनों में से ही किसी को लेके आना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। देखो दोस्तों, एक बात और है, ये हमारे पास है रुद्राक्ष की माला। वो कहते जी कहाँ से लाए, अच्छा कहाँ मिलेगा, असली कहाँ मिलेगा, कैसे पहचानोगे? दोस्तों कोई भी चीज़ है ना, जैसे कोई भी चीज़ है, पत्थर है, कोई जड़ी बूटी है, आप उसकी पहचान नहीं कर सकते। उसकी पहचान तभी कर सकते हैं जब उसके बारे में आप जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसके तरीके के लोग आपके पास आते हैं। नहीं तो वही बात है, आपस में अपने आप में ये सोचोगे उसका कपड़ा अच्छा, उसका कपड़ा गंदा, मेरा कपड़ा बहुत अच्छा, मेरा सस्ता, उसका महंगा। अब कंपैरिजन करोगे, ये कंपैरिजन जो है आपको जीने नहीं देगा। घबराहट होती है, दिल का मरीज हैं आप, आपको दिल में दर्द होता है, आपके एसिडिटी होती है, आपको किसी भी तरीके का अच्छा खाने का जी नहीं करता, किसी भी चीज़ को पहनने का जी नहीं करता, किसी भी चीज़ को रखने का जी नहीं करता। लेकिन ये रुद्राक्ष है, पहनिए। आप नहीं पहन सकते तो घर के मंदिर में किसी मूर्ति को चढ़ा दीजिए, वहाँ से भी पूरा काम करेंगे। माला का मतलब है माल लेके आ, माला का मतलब है एक सूत्र में पिरोया हुआ, माला का मतलब है सुख और समृद्धि की छाया आपके ऊपर करने वाला। क्योंकि देखो एक बात है, अगर आप कल के बारे में जानते हैं कि कल कैसा है तो आपका जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप आज के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसा है तो बड़ी मज़े की बात है कि सब अच्छा है, अच्छे से भी अच्छा है। जब कोई चीज़ अच्छे से अच्छी होती है तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कितनी कल्पना करते हैं, और आपके पास कुछ तारीफ़ करने का कोई वो नहीं होता, चांस नहीं होता कि कैसे तारीफ़ करेंगे। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ मन से हो जाता है, सब कुछ ऐसे हो जाता है जैसे कि आपने पहले ही सोच रखा था कि क्या हो जाएगा। और जब अपने मन में पहले ही सोच के रखा है कि ये हो जाएगा तो फिर वो हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी एक बात है कि मन की श्रद्धा, मन की आत्मा, मन का विश्वास क्या कहता है। मैंने तो विश्वास के सहारे पर ऐसे लोग देखे हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा कर देते हैं और लोग यही कहते हैं कि इसने तो बचपन से ही बड़ी मेहनत की है। जब मैं गांव जाता था अपने, मुझे लोग देखने आ जाते थे, ये है आशु, अरे तू है बेटा आशु। गांव छोड़े हुए ज़माना हो गया था। और एक बात ध्यान से सुन लो, अब कैसा भी कर्म करो, गंदा अच्छा बुरा कैसा भी, उसका जो सिस्टम है ना, वो कहने का मतलब है कि भाई अपने पास रख लेना। जैसे कहते हैं ना, अपने पास कोई चीज़ है, अपने पास हर चीज़ का हिसाब किताब है तो है। हाँ, एक बात और है, आप किसी से भी ना लेने की कोई इच्छा मत करो, तुम्हारे नसीब में होगा, चल कर आ जाएगा। वैसे आप रात दिन किसी चीज़ के पीछे भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि भागदौड़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, काम का हिस्सा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।